मैं डॉक्टर सोफिया उसामा। आज मैंने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिहाज से भी और जनरल पब्लिक के लिहाज से भी। टॉपिक है कि एंटीबायोटिक्स हमें कब देनी चाहिए, कितनी देर के लिए देनी चाहिए, और अगर हम जितनी देर के लिए देते हैं उतने प्रॉपर टाइम के लिए ना दें तो उसका नुकसान क्या होता है। एंटीबायोटिक एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जब भी देता है, आपको 4-5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आस्क योर सेल्फ कि हमें क्या इस मरीज़ के लिए एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। अगर हम इसको एंटीबायोटिक नहीं देते तो इस मसले का दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है। सेकेंड थिंग इज़ बी का मतलब ये है कि बैक्टीरिया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं होती। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इनमें एक ख़ास डिफरेंस होता है। तो एंटीबायोटिक हमेशा तब प्रेस्क्राइब करें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको कंफर्म हो। सबसे बेटर तो ये है कि जब आपको लगे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इससे हमारा मरीज़ आया है, तो इसका पहले कल्चर करवा लें। कल्चर करवा के आपको कंफर्म हो जाता है कि ये किस ऑर्गेनिज्म के साथ इसको इन्फेक्शन हुआ है। थर्ड थिंग इज़ सी, कंजर्व। कंजर्व का मतलब ये कि आप एंटीबायोटिक आपने प्रिस्क्राइब तभी करनी है जब कंफर्म हो कि ये पेशेंट मेरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ है, ठीक है, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और दूसरा ये कि हमने प्रिस्क्राइब जो की है, आपको ये हो कि आपके मरीज़ ने उतनी देर के लिए ही लेनी है, ठीक है। डी इज़ फॉर डोंट गिव योर मेडिसिन फॉर योर पेशेंट प्रेशर। मतलब ये कि जो पेशेंट है वो चूज़ ना करे कि मुझे एंटीबायोटिक दें। आपने एंटीबायोटिक सोच समझ के तभी देनी है जब आपको लगे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ई इज़ द फिफ्थ थिंग। इसका मतलब है कि एजुकेट करें आप लोगों को कि हर मसले के लिए नज़ला ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, कान में दर्द, सर में दर्द, इन सब बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक। अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल गलत तरीके से करें, मतलब कि जितनी उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि कितनी देर के लिए आपने इस्तेमाल करना है, वैसे ना करें और अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, इसका नुकसान ये होता है कि वो बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक सुपर बग में। नेक्स्ट टाइम जब आपको यही इन्फेक्शन होता है तो ये बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब उसकी बात यह है कि बच्चों को आप एंटीबायोटिक्स ख़ास तौर पे 4 या 5 साल से कम उम्र बच्चों को आपको एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शन, सोर थ्रोट के लिए जो है बेहतर तो ये है कि आप पैरासीटामोल दे दें, जो कि पेशेंट के सिम्टम्स जिससे रिलीव हो जाएंगे। और बाकी ये है कि बच्चे की इम्यूनिटी को फाइट करने दें कि वो इस इन्फेक्शन को रिजॉल्व। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल वी कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। किस तरह से कर सकते हैं कि हम स्टेरलाइज करें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को, और हर वक्त क्लीन रखें। अपने जब एक पेशेंट को चेक करें और अगर दूसरे पेशेंट को चेक करना है तो साथ ही अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनको आप बेहतर तो ये है कि आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब ही ना करें। उनके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगे कि बच्चा वाकई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसको हो गया है या बहुत ज़्यादा रनी नोज़ है और उसकी छाती भी ख़राब आ रही है, तब ज़रूर डॉक्टर से मशवरा लें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब बच्चों एंटीबायोटिक लेते हैं तो उनका पेट ख़राब होने का या फिर वॉमिट होने के चांसेस होते हैं। ये उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके लिए ये है कि आपने डायरिया या वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए और एंटीबायोटिक नहीं देनी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये ख्याल रखना है कि बच्चा पानी पिए और जो उसका वाटर लॉस हो रहा है वो रिलीव हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको महसूस हो कि फ्लॉपी है, रेस्टलेस है, बेचैन है, तो आपने जो है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर कांटेक्ट करना है। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिस्कस करना है कि हाउ टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक। कि आप वो क्या ऐसे तरीके होते हैं कि आप करें कि एंटीबायोटिक आपको इस्तेमाल करनी ना पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट बात आजकल, और वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, आप लोग जो है हनी का इस्तेमाल करें, गार्लिक का इस्तेमाल करें, इसके अलावा बीन्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स और मीट्स का इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रूट है क्रैनबेरी जो मिलती है, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक्स होता है जो कि प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है इन्फेक्शन को। इसके अलावा जब भी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो उससे पहले जो है 3 to 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। आपने कोई डेयरी प्रोडक्ट, कोई बेवरेज या फ्रूट जूस
या अल्कोहल जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन करवाई होती है डिजीज़ के अगेंस्ट, उनको अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो जो है इन्फेक्शन जो है वो इतना सीवियर नहीं होता, बल्कि इसके सिम्टम जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं और इन्फेक्शन जल्दी ट्रीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार करें ताकि हम बहुत अच्छी वीडियोस बना सकें। कहो आपने क्या कहना है, क्या कहना है? वो लाइट वाइट की एज अ हेल्थ